नमस्कार है भाई और स्वागत है सभी भाइयों का एवं बहनों का और सभी लोगों का जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। एसएससी द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा कमीशन है जो कि सीबीआई, एनआईए, सीआईएसएफ और बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीएपीएफ और भी अलग अलग विभागों के लिए, अलग अलग फोर्सेस के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी विभाग पूरे देश में आप देख रहे हो अलग अलग चीज़ों के, उसके अंदर रिक्रूटमेंट कराने का काम एसएससी द्वारा होता है। हालांकि और भी कमीशंस हैं आज के समय पर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही रिक्रूटमेंट करवाने के काम कर रही है। यानी कि सपोज अगर आप देखोगे, एसएससी ही नहीं है लेकिन एसएससी के अलावा और भी कमीशन है। एसएससी मेनली आपके सीजीएल, सीएचएसएल, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें रिक्रूटमेंट आज के समय पे एसएससी द्वारा होता है। एसएससी जो है उस पर आप आकर ही अप्लाई करते हो। वो वेबसाइट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसके बारे में अपडेट यही रहेगा इस वीडियो में कि आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं। बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर जो एसएससी में रिक्रूटमेंट होंगे 2023 के मिड मंथ में, यानी कि 2023 के मई, जून और जुलाई जैसे महीनों में 2024 वाले ईयर के, उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, किस किस दिन पर होंगे, वो सब आ चुका है। यानी एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम किस दिन हो रहा है वो आपका आ चुका है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। ये वीडियो सभी भारत के लोगों के लिए रहेगा, यानी कि ऑल इंडिया बेस रहेगा। अगर आप पूरे भारत देश में किसी भी गली मोहल्ले से रह रहे हैं या किसी भी जगह पे रहते हैं, या फिर आप ये मानिए कि आपके पास, अगर आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया है यानी भारत देश के नागरिक हैं, तो आप लोगों ने ये जॉब पे फॉर्म भरे ही होंगे। जिन लोगों ने भी इन जॉब पर फॉर्म भरे हैं उनके लिए एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। सारी डेट्स मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में, और ये नोटिस मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ। हालांकि एक एग्ज़ाम का कैलेंडर पहले भी आया था, आपको पता होगा, और ये उसके बाद अगर आप देखोगे 2 से 3 नोटिस अलग अलग भी आ रहे हैं कि किस किस दिन कौन कौन से महीने में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो अभी आपके अप्रैल, मई, जून जो महीना है उस महीने में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो चीज़ें आपकी यहाँ पर आ चुकी है, और ये नोटिस मैंने वीडियो के नीचे आप सभी को दिया है। तो आप लोग रेडी रहें इन सारे डेट्स पर जो भी आपके रिक्रूटमेंट होने वाले हैं 2024 के। ठीक है भाई। अब देखिए, आप अब कहोगे कि यार 2024 स्टार्ट नहीं हुआ और आपने मिड का बता दिया, तो ये चीज़ काफ़ी बड़ी है, क्योंकि एसएससी ऑल इंडिया बेस काम कर रहा है भाई। तो अब बड़े चीज़ों पर, बड़े पैमाने पर कोई चीज़ें काम हो रही है, तो उसके लिए स्केड्यूल साल साल, अब ये तो कुछ भी नहीं है। आप अगर देखोगे, लोग तो साल साल पहले पीछे बता देते हैं कि कब क्या होने वाला है। सेम वैसा ही आप देखोगे कि 2-2 4-4 साल पहले के भी स्केड्यूल बता दी जाते कभी कभार कि भाई आपका एग्ज़ाम इस दिन होगा, ऐसा ऐसा होगा। तो ये चीज़ें इसलिए होती है कि लोगों की प्रिपरेशन भी बढ़िया चलती रहे और लोग रेडी रहे कि भाई हमें इस दिन जाके ये चीज़ें करनी है। ठीक है भाई। और दूसरा इसलिए भी दिया जाता है कि लोगों, सब चीज़ें प्रोसेस से चलती रहें। ये चीज़ इस वजह से भी दी जाती है। हाँ, लोग कई बार कहते हैं कि यार इतना जल्दी क्यों डेट दे देते हैं, तो उसका कारण यही है। ठीक है। अब आपके लिए अच्छा होता है कि भाई डेट पहले मिल जाता है तो आप लोग प्रिपेयर हो जाते हो उस डेट के हिसाब से। हाँ, बस यही कुछ कारण होते हैं। और दूसरा क्या है कि आप लोगों को तो अपने अकेले के प्रिपरेशन करनी है, लेकिन एसएससी को पूरे देश पर सेंटर ऑर्गेनाइजेशंस करने हैं। सेंटर ऑर्गेनाइज करके फिर रिक्रूटमेंट कराने हैं, उसके बाद एग्ज़ाम्स कराने हैं हर सेंटर पे। तो बहुत बड़ा, एक बड़े स्केल पर चीज़ें होती हैं, इस वजह से इन चीज़ों को पहले डाला जाता है। तो ये चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ, जो लोग जानना चाह रहे हैं कि यार इतना जल्दी क्यों आती हैं ये चीज़ें, वो चीज़ें मैं यहाँ से आपको क्लियर कर रहा हूँ। आज ही के डेट का नोटिस है भाई। आप देखोगे ये डेट आज का लिखा हुआ है, तो इसी डेट पर ये चीज़ आई है। ये आप देखोगे कि ये वेबसाइट का लिंक है और मैंने इस चीज़ को वीडियो के नीचे आपके लिए दिया है। चलिए हम डिस्कस करते हैं भाई बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप देखो, ये आपके सामने नोटिस है। कमीशन ने डिसाइड करा, कमीशन कौन है यहाँ पर, एसएससी है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है, उन्होंने तय कर लिया है कि वो एग्ज़ाम जो है मई और जून महीने में कौन कौन से एग्ज़ाम करा रहे हैं और कब कब कराएंगे, वो उन्होंने बता दिया। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, एसएससी द्वारा एक फ़ेज़ 11 और फ़ेज़ 10 ऐसे कर करके अलग अलग फ़ेज़ में एक रिक्रूटमेंट आती है। ठीक है। अब फेज़ मीन्स क्या है भाई, फेज़ मतलब यही है, उनको अलग अलग पोस्ट पर लोगों को रिक्रूट करना है। तो उन्होंने फेज़ नाम से एक चीज़ रख दी कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो ऐसे करते करते आज के समय पे वो फेज़ 12 पे पहुंच गए हैं। और हर साल एक एक फेज़ इसमें रिक्रूट होता रहता है। और हर एक फेज़ में, जैसे आप एग्जाम्स में देखते हो ना, अपने टीयर्स देखते हो, टीयर 1, टीयर 2, सेम वही है दोस्तों। फेज इज वाइज यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है। फेज़ में आपकी अलग अलग वैकेंसी आती है। अगर बात करें, फेज़ 11 वैकेंसीज आपके साथ डिस्कस हुई थी बिल्कुल, जो कि ईयर 2023 के स्टार्टिंग में कर दी गई थी।
जिसके अंदर नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने आपको बताया था क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी, सारा कुछ आपको बताया था। हालांकि फॉर्म भी आपको भर के बताया गया था। आप तो सभी लोग फेज़ 12 के लिए रेडी रहें, जब भी आता है आपके साथ डिस्कस होगा। सारे नोटिफिकेशन 2024 वाले जैसे जैसे आएंगे आपके साथ डिस्कस होते जाएंगे, सब चीज़ें डिस्कस होंगी, प्रिपरेशन भी होगी, हर एक चीज़ होगी। तो सब लोगों को बस ध्यान से आगे चलते रहना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2024 वाले ईयर में मई और जून में कौन से पोस्ट का या किस एग्ज़ाम को किस समय पर लिया जा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर रहे। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, इन डेट्स को आप फाइनल मान लो। हाँ बिल्कुल, आप इसको दिमाग में ऐसा लेके चलो कि ये फाइनल है। इस डेट्स में आप बिल्कुल ऐसा मानो कि यही डेट्स होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आप देखोगे कहीं भी टेंटेटिव वर्ड नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम्स इसी दिन होंगे। हो सकता है आगे पीछे हो जाए, जैसे आप अपने दिल्ली पुलिस में एसआई के एग्जाम को देख रहे थे कि वो एग्जाम आगे बढ़ गया, 2 हफ्ते आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से एग्जाम्स अगर आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि इससे पहले नहीं होंगे, जो डेट्स ये दे रहे हैं इसके बाद ही लेंगे, ये चीज़ तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी अगर आगे बढ़ता है एग्ज़ाम, तो वही 1 वीक 2 वीक के करीब ही आगे बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कुल मिला के जिस महीने में जो डेट्स दे रहे हैं उसी महीने के अंदर उस एग्ज़ाम को ये पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ दिन आगे पीछे इसमें जा सकते हैं। कमीशन ने जून जुलाई में जो महीने में एग्ज़ाम कराने हैं 2024 ईयर के, उसमें उन्होंने बताया कि सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम होता है, यानी कि एक एग्ज़ाम, एक ऐसा पोस्ट, एक अलग अलग तरह की पोस्टों पर एग्ज़ाम लिया जाता है। फेज़ 12 नाम से होगा। अभी इस साल 12 हो जाएगा, 2025 में इसका फेज़ 13 नाम हो जाएगा। और पेपर 1 इसका होगा कंप्यूटर बेस्ड। देखिए आप सारे एग्जाम देखोगे एसएससी के, ऑलमोस्ट एग्जाम कंप्यूटर पर ही होते हैं। कोई मैंने आज तक सुना नहीं है ओएमआर बेस्ड, एक आध होता होगा कोई, लेकिन ऑलमोस्ट आप देखोगे 98% एग्जाम जो है एसएससी द्वारा वो सीबीई मतलब कंप्यूटर पर ही लिए जाते हैं। तो फेज़ 12 का 8 और 6 और 7, 6 7 8, ये इन 4 दिनों, इन 3 दिनों के मई मंथ में हो जाएगा। इन 2024 के मई के 6 7 8 में एग्ज़ाम करा देंगे। 9 मई में ये आपके ग्रेड सी स्टीनोग्राफर एलडीसी की जो वैकेंसी होती है, एलडीसी आपको पता ही है कि एसएससी द्वारा अलग अलग रिक्रूटमेंट आती है, उसमें से एलडीसी भी आती है, लेकिन लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है। और ये एलडीसी वैकेंसी जो आप देख रहे हो ना, ये एसएससी नहीं यूपीएससी भी देता है। और अलग अलग जगहों पर पूरे देश में ही आपको अलग अलग जगह पर एलडीसी की वैकेंसी भी दिखेंगी। इसमें आपका फ़र्क क्या होता है वो जब आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। अभी आप ये समझो कि एलडीसी में जो आपका स्टीनोग्राफर ग्रेड सी में रिक्रूटमेंट होगा, उसका 9 मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। पेपर 1 है, सारे पेपर 1 आप देख रहे हो, मतलब कि इनका इन रिक्रूटमेंट में पहला ही एग्ज़ाम है ये। जेएसए एलडीसी वालों का, एलडीसी जो इनका यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क हो जाता है, जेएसए भी एक पोस्ट है। और इस तरीके से इन सब का एग्ज़ाम 10 मई को होगा। 13 मई को एसएसए और यूडीसी का होगा। और सब इंस्पेक्टर इन, देखिए अब आप देख रहे होगे दोस्तों, अभी तो 2023 वालों का ही एसआई दिल्ली पुलिस में फुल अभी चल रहा है। और इन्होंने नेक्स्ट एसआई की प्रिपरेशन कर दी है कि नेक्स्ट एसआई रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ का इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम 9 10 और 13 मई को लेंगे। अब आप ये कहोगे यार ये एसआई का एग्ज़ाम एसएससी ले रहा है 9 मई में, 10 मई में और 13 मई में, सेम इन्हीं दिनों में आप देखोगे कि ये एलडीसी की वैकेंसियों पर भी रिक्रूटमेंट स्टीनोग्राफर में और जेएसए जैसी पोस्टों पर सेम डेज में करा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? तो जबकि ये भी पूरे देश में फॉर्म, ये एग्ज़ाम होंगे, ये वाले भी पूरे देश में होंगे। तो भाई सिंपल सी बात है ना, अगर आप दोनों के ही फॉर्म भर रहे हो, अगर आप इसके ही फॉर्म भर दोगे और इसके ही फॉर्म भर दोगे, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि आप अगर इसका एग्ज़ाम देने जाओगे या फिर इसका एग्ज़ाम देने जाओगे। इसी वजह से मैं आपको बता दूं, या तो आप याद रखें कि अगर आप इनमें से फॉर्म भर रहे हैं किसी का भी, तो उन्हीं का फॉर्म भरें जिनके डेट आपस में क्लैश ना हो रहे हो, क्योंकि एसएससी अपने डेट्स पर स्टिक रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो आपको बता दूं एसआई की रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस में और सीएपीएफ के अंदर भी सेम यही पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जो होगा 2024 वाला, उसके उसके लिए आपका 9 10 और 13 मई को एग्ज़ाम होगा। अभी इसका नोटिफिकेशन आप समझ लो कि अभी शुरुआती महीनों में, यानी कि आप 1 से 2 महीने के अंदर एसआई का नोटिफिकेशन देखोगे, जो कि आपके साथ डिस्कस होगा। जैसे कि अभी हुआ था वैसा ही आपके साथ दोबारा डिस्कस होगा। टीयर 1 का एग्ज़ाम है, मीन्स इसके बाद आपको पता ही है आपका फिजिकल वगैरह होता है, फिर उसके बाद पेपर 1 पेपर 2, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। सारा सेम ही रहता है प्रोसेस, कुछ ही चेंजेस आते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होती है जेई वाली, जो कि आप जानते हो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सारे इंजीनियर्स को लिया जाता है यहाँ पर, और इसके लिए एग्ज़ाम करा के रिक्रूटमेंट करी जाती है। इसका पेपर 1
4, 5 और 6 जून वाले दिन हो जाएगा, 3 दिन में होगा। अब आप कहोगे इतने दिन क्यों लग रहे हैं, कोई एग्ज़ाम तो एक ही दिन में हो जाता है। क्योंकि भाई इसमें वैकेंसीज भी ज़्यादा आती है, प्लस ये जो है ये पूरे देश पर एग्ज़ाम करा रहे हैं ना, पूरे देश पर अलग अलग सेंटर में, तो इस वजह से इनको समय लग जाता है, शिफ्टें ज़्यादा हो जाती है। हालांकि फॉर्म लोगों के ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस वजह से भी वो दिन ज़्यादा लगते हैं। तो मेरे को उम्मीद है दोस्तों मई और जून के सारे एग्जाम जो होंगे आपके एसएससी द्वारा, उसका आपको एग्जाम कैलेंडर मिल गया कि आपका इस दिन ये एग्जाम होगा। बाकी आप एक बार कमीशन यानी एसएससी के वेबसाइट पर देखते रहो, नहीं तो आप अपने चैनल यहाँ पर जुड़ सकते हो, चैनल से भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है भाई। आपके जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है, उन्होंने इसको कल प्रिपेयर करा था इस नोटिस को, और आज वेबसाइट पर डलवा दिया है एसएससी के वेबसाइट पर। ठीक है भाई, सबको क्लियर हो रही होंगी सारी जानकारी। ऑल इंडिया बेस्ड बातें थी ये सारी, पूरे देश से लोग फॉर्म भरेंगे इन रिक्रूटमेंट्स पे। अभी फॉर्म आए नहीं है इन रिक्रूटमेंट्स के, जैसे ही आएंगे आपको पता लग जाएगा। लेकिन एग्जाम्स की डेट पहले क्लियर कर दी है। और ऐसा होता भी है दोस्तों कि जैसे आप देखते हो यूपीएससी में एग्जाम्स के फॉर्म नहीं दिए, ठीक है, सिलेबस नहीं दिया, और इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम सिविल सर्विस का एग्जाम कब लेंगे, किस दिन पे लेंगे, क्या क्या लेंगे, सब चीज़ें वो पहले क्लियर कर दें। ये चीज़ें इसलिए क्लियर करनी पड़ती है क्योंकि ये बड़े स्तर पर होती है, इसलिए मैं आपको चीज़ें पहले बता रहा हूँ। चलिए भाई, एक चीज़ और है, हरियाणा वाले लोग, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, पूरे देश के लोग आपस में इस जानकारी को जरूर शेयर करें। बहुत बड़ा अपडेट था आप सभी के लिए, और मैं आपसे मिल रहा हूँ नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।